जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 6 को। इसमें हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पे नॉट लगाते हैं, मतलब वाज वेयर का यूज है, एम इज आर का भी यूज है। मतलब इसमें क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में एम इज आर वाज वेयर इस सब का यूज एक साथ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे उसका यूज प्लस नॉट कैसे लगेगा और उससे ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली यू विल बी एबल टू translate also. Then let's ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है ना, पहले हम लोग इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए स्ट्रक्चर ये है, अगर एम इज आर प्लस नॉट लगेगा कैसे होगा। देखिए अगर एम इज आर वाला रहेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एम, नहीं तो इज, नहीं तो आर। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर एम इज आर, उसके बाद लगेगा नॉट। क्या लगेगा, नॉट। और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड, जो भी आना होगा अदर वर्ड लास्ट में लग जाएगा। ये प्रेजेंट के लिए है। किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए ये स्ट्रक्चर है। और अगर पास्ट की बात करें वाज वेयर के साथ नॉट लगाने का, तो क्या करेंगे, सिंपल। क्या सिंपल, देखिए सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद इसमें रहेगा वाज या वर, उसके बाद नॉट और लास्ट में अदर वर्ड। ये है पास्ट वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं, सोल्व करते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है वे लोग, तो वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। क्या बोल देते हैं, दे। अच्छा, दे के साथ अब देखिए थे है तो वेयर लगेगा, मतलब दे के साथ तो वेयर ना लगता है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, वर बोलो या वेयर, वेयर। और उसके बाद है खुश, तो देखिए यहाँ पे वाज वेयर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। और फिर खुश, खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी। क्या हो जाएगा, हैप्पी। खत्म। दे वे आर नॉट हैप्पी, वे लोग खुश नहीं थे। सेकंड देखिए, मैं भूखा नहीं था, मैं का अंग्रेजी क्या बनेगा, आई, उसके साथ लगेगा वॉज, और उसके बाद नॉट, और भूखा का हंगरी, HUNGRY। आप लोग बहुत खुश नसीब है, आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि ये हंगरी होगा। मैं मालूम है क्या करता था, जब नहीं पढ़ने आता था ना, तो उसका जैसे एसे और डबल एसे सर जी हम लोग को पढ़ा दिए थे, तो हम लोग क्या करते थे कि एसे और डबल एसे आप पढ़ लिए, पूरा याद कर लिए, एसे और डबल एसे आईसी डब्ल्यू सी यू सी डब्ल्यू सी ऐसे करके याद कर लिए। उसके बाद ना उसका मीनिंग निकालते थे, जैसे एच, एच से क्या होता है हो, और उसके साथ है यू तो हु, और उसके बाद NGRY, हम लोग इसको पढ़ते थे हुंगरी। हुंगरी, क्या पढ़ते थे, हुंगरी। बाद में पता चला रे भाई ये हुंगरी नहीं हंगरी होगा। इसे बहुत सारा गलती करते थे, जैसे हुंगरी पढ़ देते थे हंगरी को। आप जैसे इसी तरीके से फ्यूचर को हम लोग पढ़ देते थे फुटूरे, नेचर को पढ़ देते थे नाटूरे, प्योर को पढ़ते थे पूरे, और सियोर को पढ़ते थे सूरे। ऐसा इंग्लिश था मेरा। बाद में चल के जब हम पढ़ मतलब अपर लेवल तक पढ़े, उसके बाद पता चला रे भाई इतना इजी है, और हम इसको बहुत भारी समझते थे। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि इसको हंगरी पढ़ते हैं, हुंगरी नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा। नहीं तो मेरे जैसी गलती करोगे आप लोग भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि वह प्यासा नहीं था, वह मतलब कोई एक मेल पर्सन को डिनोट किया जा रहा है, तो ही क्या बना देंगे, ही के साथ क्या लगेगा, वाज नॉट, प्यासा का थ्रस्टी, THIRSTY, थ्रस्टी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या और बनेगा। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं ना, उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का होना जरूरी है। जो नॉर्मल हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंपल सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का आना जरूरी है। यानी फुल स्टॉप आप नहीं लिखते हो, ये छोटा सा बिंदी, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो इसलिए फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू पुट a full stop after the end of the sentence. Did you understand? Okay, देखिए आगे देखते हैं। आगे कि रोहन धूर्त नहीं था, तो रोहन का इंग्लिश तो रोहन ही होगा। चलिए लिखते हैं रोहन। अब एक आदमी, एक लड़का का नाम है, तो वाज, उसके बाद नॉट, और धूर्त का क्या हो जाएगा, कनिंग, कनिंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे सीता होशियार नहीं थी, सीता का इंग्लिश सीता ही होगा। सीता वाज नॉट, और होशियार का होता है क्लेवर। क्या होता है, क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक या होशियार, दोनों मीनिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वे लोग, तो वे लोग का क्या होगा, दे, और उसके साथ क्या लगेगा, वर, उसके बाद नॉट,
और प्रगतिशील, प्रगतिशील को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। तो लिख दीजिए PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव है। तो क्या हो गया, दे वेयर नॉट प्रोग्रेसिव या दे वर नॉट प्रोग्रेसिव, वे लोग प्रगतिशील नहीं थे, मतलब उनमें प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलता था। जैसे किसी बच्चा को हम पढ़ाते हैं मान लीजिए, और बच्चा को पढ़ा रहे हैं 1 महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना, और उसके अंदर मतलब कुछ समझे नहीं आ रहा है उसको, तो उसके अंदर क्या नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जैसे हम एक छोटा सा बीज बो दिए, उसके बाद उसमें पानी दे रहे हैं, सब चीज उसका कर रहे हैं, लेकिन यार वो बड़ा ही नहीं हो रहा है, वो ना तो जर्मिनेट हो रहा है, ना ही ग्रो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यार प्रोग्रेस से नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, आगे बढ़ने वाले को कहते हैं प्रोग्रेसिव, लेकिन नहीं बढ़ने वाले को नॉट प्रोग्रेसिव, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वह कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब होता है ड्यूटीफुल, यानी जो उसको काम दिया गया वो काम नहीं कर रहा है। तो जो जिसको जो काम दिया गया वो नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, वो हो गया ड्यूटीफुल, सॉरी ड्यूटीफुल नहीं हुआ, काम कर दिया तो ड्यूटीफुल हो गया। कर्तव्यनिष्ठ यानी काम, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, बाबू ये काम कर लो, तो वो कर दिया, ये काम कर लो, ये कर दिया, वो काम कर लो, वो कर दिया, तो वो हो गया ड्यूटीफुल। क्या हो गया, ब्यूटी। ध्यान दीजिएगा, बॉ नहीं बोल रहे, डॉ, डॉ बोल रहे हैं, डॉ से डमरू, ड्यूटीफुल, डॉग, ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं, बॉल नहीं, बी नहीं, डी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डी, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, वह कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, तो ही इज नॉट ड्यूटीफुल, DUTIFUL, ही इज नॉट ड्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए, मैं थका नहीं था, मैं थका नहीं था, तो क्या बनेगा, आई, आई के साथ वाज, फिर नॉट टायर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सोनू उपस्थित नहीं था। सोनू तो एक लड़का है, चलिए लिखते हैं नाम उसका, सोनू वाज नॉट, उपस्थित का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग तटस्थ नहीं थे। देखिए तटस्थ का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप वोट देखे हैं, तो वोटिंग में क्या होता है, मतलब वोटिंग जब होता है तो एगो होता है इस पक्ष का, एगो होता है इस पक्ष का, यानी एगो पक्ष का, एगो विपक्ष का, एगो न तो एकरा में रहता है न एकरा में, भाई न तो तोरा में हम रहेंगे और न ही एकरा में रहेंगे, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं, न्यूट्रल, यानी ना मतलब कोई ग्रुप है तो ना ग्रुप ए में है और ना ग्रुप बी में है, वो एकदम बीच में है कि एगो ये आके कह देता है कि ए चाचा हमरे वोट दियो, हाँ ठीक है बबुआ तोड़े देंगे ये बार सोचे हैं, और दूसरा वाला आ गया, चाचा इवेर अरे हम तो सोचे थे कि तोड़े देंगे वोट, दूसरे को थोड़े ना देंगे, तो इसको ही बोल दिया, इसको ही बोल दिया, लेकिन वो किसी पार्टी में नहीं जा रहा है, तो वो न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल, यानी कि तटस्थ। समझे कि नहीं समझे, तो देखिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा, वी वेयर या वी वर नॉट न्यूट्रल, NUTRAL, न्यूट्रल, ठीक है। चलिए आगे, राजू लालची नहीं था, तो राजू का क्या हो जाएगा, राजू ये होगा भाई, राजू वाज नॉट, लालची का ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी हो गया। निशा उदास नहीं थी, तो निशा किसी का नाम है, तो लिख दीजिए निशा वाज नॉट, और उदास का सैड या अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया, कुछ और सेंटेंस है इधर, थोड़ा कैमरा को उधर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इधर वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इधर वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला रानी बीमार थी, रानी का क्या हो जाएगा, रानी वाज, और बीमार का ILL इल लिख दीजिए, या SICK सिक लिख दीजिए, दोनों हो जाएगा। अगर मोहन उदंड नहीं था, तो मोहन तो नाम है, लिखिए मोहन, मोहन वाज नॉट, अरे भाई नहीं का यहाँ पे कहाँ लगा, एक मिनट, रानी वाज नॉट इल या सिक, ठीक है, गलती क्या हो रहा है भाई, सिक। आगे क्या है, मोहन उदंड नहीं था, मोहन वाज नॉट, उदंड का क्या होता है, रूड, RUDE, रूड, मोहन वाज नॉट रूड। आगे क्या है, मोनू, मोनू जिद्दी नहीं था, मोनू, मोनू वाज नॉट ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE,
ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, जो जिद्दी से होगा ना ये तो लेबे करबो हम, जैसे छोटका बच्चा सब होता है, वो जाएगा मेला घूमे ना तो क्या करेगा मालूम, वो जाएगा कोनो खिलौना वाला दुकान के साथ ऐसे एकदम उसके सामने में जाकर ऐसे खड़ा हो जाएगा और देखते रहेगा, ये बोलो ऐसे करते 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 जिद करने लगा ना ले वो ले तो हाँ, ऐसे रोने लगता है। अब लास्ट में खरीद देना पड़ता है। हम लोग भी बच्चे थे तो क्या करते थे मालूम, गए गए बाजार उजार या मेला गए मम्मी के साथ और जो देख लेते हाँ ये वाला ये वाला ये वाला, मम्मी उधर कुछ कुछ दूसरा सामान ले रही है और जैसे ही उधर से उनका ध्यान हटा उसका ई ले उसके रोने उने लगते थे, ऐसे चिड़िया जाते थे रोडे पर, तब जाके खरीद देती थी। तो ऐसे ही होता है, बच्चा सब थोड़ा सा जिद्दी होता है, क्या होता है जिद्दी स्वभाव का, ऑब्स्टिनेट होता है, याद रखिएगा। वन वाज नॉट ऑब्स्टिनेट, अरे वह पागल नहीं था, वह का इंग्लिश ही वाज नॉट, पागल का MAD मैड या CRAZY क्रेजी। मैड और क्रेजी दो वर्ड होता है, दोनों का मतलब होता है पागल या पगलेट, ठीक है। चलिए आगे, रीना सुंदर नहीं थी, रीना, रीना का तो रीना हो जाएगा, रीना वाज नॉट, सुंदर का क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। तुम मेहनती नहीं हो, तुम मेहनती नहीं हो, खाली बैठ कर इसे आप देख रहा है वीडियो, अच्छा से उसको कॉपी में नोट डाउन करोगे तो थोड़ा ज्यादा ही समझ में आएगा, ध्यान दो। तुम तो क्या हो जाएगा यू के साथ अब देखो है हो है लगा हुआ तो आर लग जाएगा, यू आर नॉट लेबोरियस, LABORIOUS लेबोरियस। मैं लाचार नहीं था, मैं लाचार नहीं था तो क्या बनेगा आई वाज नॉट, लाचार का होता है हेल्पलेस, हेल्पलेस। आगे, वे लोग शिक्षित नहीं थे तो वे लोग का क्या हो जाएगा दे के साथ वाज की वर, तो वर लग जाएगा, दे वर नॉट लिटरेट, क्या हो जाएगा लिटरेट, या एजुकेटेड भी आप लगा सकते, एजुकेटेड है ना। लिटरेट या एजुकेटेड दोनों का मतलब होता है शिक्षित, और इलिटरेट या अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अपना सिग्नेचरों नहीं करने आता है या अंगूठा छाप है, उसको कहते हैं इलिटरेट या अशिक्षित या अनएजुकेटेड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट है, मोहन कमजोर नहीं था, मोहन वाज नॉट, और कमजोर का क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग एक्सरसाइज 6 चैप्टर 1 +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय अशोक कुमार सिंह वाले बुक का कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया और आप लोग भी मेरे साथ बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो सीखते रहिए, इसी तरीके से बनाते रहिए और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब एक्सरसाइज 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।